हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नीट 2024 के लिए एनटीए ने एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज किया था अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट के 48 घंटे बाद। यानी कि कल लेट नाइट ये नोटिफिकेशन आया हुआ है और आपके सामने है। इसमें बेसिकली है क्या कि एनटीए ने रिजल्ट के लिए जो बच्चों के द्वारा कदम उठाए जा रहे थे, जो कोचिंग सेंटर के द्वारा, जो यूट्यूबर्स के द्वारा कदम उठाए जा रहे थे कि इसका स्पष्टीकरण दीजिए, तो हालांकि एनटी ने जितने भी जवाब मांगे जा रहे थे उसके सभी आंसर तो नहीं दिए, लेकिन कुछ आंसर दिए हैं, वो भी गोलमोल करके दिए। राइट। एनटी ने क्लियरली यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया है और ना ही क्लियरली ये बताया है कि इसका क्या आंसर हो सकता है, इसलिए हमने इस चीज की, इसलिए हमने ये कदम उठाया। तो एनटी ने कोई क्लियर यहाँ पर जवाब नहीं दिया है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीटली देख लें, उसके बाद आप एक बार जरूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है इस नोटिफिकेशन के बाद। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें नीट की प्रॉपर अपडेट्स और गाइडेंस के लिए। बात आ रही थी कि ग्रेस मार्क्स कैसे दिए गए थे, तो ग्रेस मार्क्स के लिए जो बच्चों के स्कोर बढ़ाया गया था उनके टाइम को लेकर के, कि भाई टाइम बच्चों को कम मिल पाया, किसी कारणवश टाइम जो है नहीं खराब हो गया था, तो उसको कैसे एनटी ने जो है उसको कंसीडर किया है। उसके लिए मैंने कल एक वीडियो प्रोवाइड कराया था आपके लिए। ठीक है, और इस जस्ट इससे पहले वाली वीडियो आप उसको कंप्लीटली देख सकते हो। मैंने एक एक प्रोसेस करके बताया, एक मार्क्स लिया है बच्चे का और रैंडमली मार्क्स लेकर के आपको बताया है पूरा स्टेप बाय स्टेप कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया है, फॉर्मूले के बाद कितना स्कोर बच्चे का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वो मैंने प्रॉपर आपको बताया है। मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम पर शेयर कर दिया हूँ, वहां से आप देख सकते हो। देखिएगा, नोटिफिकेशन जो आया था उस नोटिफिकेशन में यहाँ पर बोला गया था एनटी ने कि सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ। यहाँ बोला था कि 4750 सेंटर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम बच्चों के कराए गए थे 571 सिटीज पर, इंक्लूडिंग 40 सिटीज एब्रॉड में है। ठीक है, चलिए 24 लाख कैंडिडेट्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि फॉर मोर देन 24 लाख कैंडिडेट्स। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि कट ऑफ हाई क्यों गई, तो एनटी का ये कहना है कि कॉम्पिटिटिव लेवल काफी हाई था। इंक्रीज इन कट ऑफ रिफ्लेक्ट द कॉम्पिटिटिव नेचर of the examination of the higher performance standard achieved by the candidates this year। एनटी का ये कहना है कि इसमें काफी जो है वेल परफॉर्मेंस वाले स्टूडेंट्स थे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इसलिए कट ऑफ हाई जाने की रुक हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है। एनटी जो बोल रहा है ना, बिल्कुल भी रॉन्ग तरीके से बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, हम मानते हैं, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, एवरेज मार्क्स आउट ऑफ द 720 क्वालिफाइड कैंडिडेट। ठीक है, 2020 में 257.18, 2021 में 286, 2022 में 259, 2023 में 279, 2024 में 223, 323। ठीक है, ये एनटी का मानना है कि बच्चे परफॉर्मेंस वाले ज्यादा थे इसलिए कट ऑफ आई गया। हम ये कहते हैं एवरेज मार्क्स जो होता है आउट ऑफ 720, ठीक है, 10 हो जाता है एवरेज मार्क्स, 20 इंक्रीज हो जाता है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कितना इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज यहाँ पर हुआ है 21 और 23, 44 अप्रोक्सीमेट यहाँ पर मार्क्स, एवरेज मार्क्स इंक्रीज हुआ है। तो इतना तो पॉसिबल नहीं कि 44 मार्क्स एवरेज मार्क्स इंक्रीज हो जाए। हाँ, हम ये मान सकते थे अगर 10 मार्क्स या 20 मार्क्स या 25 मार्क्स इंक्रीज होता तब तो ठीक था, तब तो मान लिया जाता कि हाँ इतना बढ़ सकता है। लेकिन 44 इंक्रीज होना एक अपने आप में एक बड़ा लेवल है। ठीक है, जो एंटी अपनी सफाई दे रहा है वो सफाई भी क्लियर तरीके से नहीं दे पाया है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर मिनिमम जो क्वालिफाइंग स्कोर है मिनिमम वो यहाँ पर दिया है। आप देख सकते हो एवरी ईयर से सबसे ज्यादा इस साल ही हाई गया है। चलिए खैर, इस बात की आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला है कि लॉस ऑफ टाइम। ठीक है, कुछ पिटिशंस फाइल हुई थी, एनटी का कहना है, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है, करेक्ट आंसर नहीं दिया। इसने बोल दिया कि फ्यू फ्यू बोल के बात खत्म कर दी। मैंने स्टार्टिंग में बोला गोलमोल कर दिया एनटी ने सब कुछ, और बोला है कि जो पिटीशन आई हुई है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ स्टेट में आई हुई है। ठीक है, फ्यू एग्जाम सेंटर्स यहाँ पर दे दिया। अगर आपको अपनी सफाई देनी थी, ठीक है, मैं अपनी सफाई दे रहा हूँ तो मैं क्लियर डाटा दूंगा ना, तो आप क्लियर डाटा क्यों नहीं देते? आप फ्यू लिख करके आप क्या इसको इंडिकेट करना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो कि फ्यू दे करके हम बात को खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं। साथ ही बात आती है कि बोला गया था कि आपने कितने बच्चों के ग्रेस मार्क्स से इंक्रीज किए थे, टाइम जब बच्चों को लॉस हुआ तो कितने बच्चों को मार्क्स इंक्रीज किया था। यहाँ पर एनटी को बोलना है कि 1563 कैंडिडेट्स का हमने जो है मार्क्स इंक्रीज किया था, क्या टाइम लॉस की वजह से। ठीक है, रिवाइज्ड मार्क्स सच द कैंडिडेट्स वेरी फ्रॉम -20 से लेकर के 720 मार्क्स तक। इन्होंने बोला है कि हमने जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाया वो 700 -20 तक बच्चों को ले गए और 720 तक भी बच्चों को ले गए हैं। ठीक है, इनका ये कहना है।
साथ ही 2 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको 718 719 मार्क्स आ रहे थे, उनको हमने जो है कैंडिडेट्स आल्सो हैपन टू बी यहाँ पर इन्होंने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को अपनाया है। लेकिन मेरा ये मानना है, जैसे यहाँ पर कल मैंने आपको बताया था इन्होंने फॉर्मूले को अपनाया था, जो मैंने कल एक वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें फॉर्मूला बताया था कौन से फॉर्मूले से उन्होंने मार्क्स इंक्रीज किए हैं नॉर्मलाइजेशन में। वो फॉर्मूला मैंने आपको वीडियो स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया, एक एक बात समझाया, उसमें आप उसको देख सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि वहां पर आपको मैंने बताया कि क्लैट का एग्जाम था 2018 का, जो कि एग्जाम ऑनलाइन होना था, ठीक है। और बच्चे को ऑनलाइन जब एग्जाम होता है तो वो ऑनलाइन लैपटॉप सिस्टम पर ही होता है, कंप्यूटर पर, ठीक है। हम ये कहते हैं कि एनटी ने कैसे जज कर लिया, ठीक है। एनटी का कहना है कि हमने सभी कुछ एनालाइज किया है सेंटर का, कि सीसीटीवी फुटेज हम पर थे कि बच्चे ने एनालाइज, अगर मान लीजिएगा आप ऑफलाइन दे रहे कैसे जज कर सकते बच्चे ने इतने टाइम में इतने क्वेश्चन किए होंगे करेक्टली। अगर ऑनलाइन एग्जाम होता, ठीक है, तो हाँ ये मान सकते थे उसमें, क्योंकि डाटा सारा रिकॉर्ड होता है, तो हम ये मान सकते थे कि हाँ बच्चे ने ऐसा, बच्चे ने गलती हुआ होगा, बच्चे ने टाइम ज्यादा उसने क्वेश्चन पे लिया होगा या कम टाइम लिया होगा, ये हम सब कुछ ले सकते थे ऑनलाइन में। लेकिन ऑफलाइन में ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि ऑफलाइन एग्जाम में हम प्रॉपर एक एक बच्चे को जज कर सके। एनटी का कहना है 24 लाख बच्चे, क्या आप 24 लाख बच्चों को जज कर सकते हो? नहीं कर सकते ना 24 लाख बच्चों को एक फुटेज के द्वारा, फुटेज जो सीसीटीवी फुटेज के थ्रू, ठीक है। और बच्चे ने एनटी ने बोला कि 1563 कैंडिडेट हैं। आप ये मान लो कि 1563 कैंडिडेट हैं और फ्यू रिट पिटीशन, फ्यू एग्जाम सेंटर्स हैं, जबकि एनटी को यहाँ पर 15-16 हजार नंबर कैंडिडेट के लिखने चाहिए थे। 1500 अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ते हैं तो इतना हाई कट ऑफ नहीं पहुंच सकता, जहां पर 650 मार्क्स पर भी बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज ना मिल पाए, ठीक है। तो मेरा ये कहना है और एनटी का ये भी कहना है कि हमने बहुत अच्छे से एनालाइज किया है सीसीटीवी फुटेज का, जो कि बिल्कुल भी रॉन्ग है। एनटी ने कुछ नहीं किया। अगर एनटी को मार्क्स बढ़ाना था तो बच्चों को अगर 20 मिनट लॉस हुआ तो 20 मिनट टाइम बच्चों को ज्यादा दे देता। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम थी तो एग्जाम सेंटर पे बात खत्म हो जाती। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम को ऑफलाइन एग्जाम में कैसे उसको ले जाना एक अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है। अब बात आती है कि टॉपर्स इतने ज्यादा कैसे आए। टॉपर्स आए, एनटी का कहना है कि लास्ट ईयर इतने बच्चे थे, इस साल इतने बच्चे हैं, इंक्रीज इन हाई स्कोर ड्यू टू द लार्जर पूल ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है। एनटी का ये कहना है कि जो फिजिक्स में क्वेश्चन ने बच्चों ने जो क्वेश्चंस था प्रोविजनल आंसर की, वन ऑफ द क्वेश्चन इन फिजिक्स ड्यू टू द डिफरेंस ओल्ड एंड न्यू एडिशन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सब्जेक्ट एक्सपर्ट हेल्ड टू द टू ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। एक तो उसकी वजह से क्वेश्चन बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं, साथ ही 44 कैंडिडेट आर अकाउंट द रिवीजन इन द आंसर की फिजिक्स 6 कैंडिडेट्स। यहाँ पर अगर हम इनको ऐड करते हैं 44 6 को तो 50 बच्चे होते, 17 बच्चे टॉप हो रहे थे 720। एनटी का कहना है कि 720 मार्क्स केवल और केवल 17 बच्चों के थे। जब इसका फिजिक्स का बच्चों ने यहाँ पर रेज किया कि भाई ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर हमें मिलना चाहिए, इसकी 4 मार्क्स हमें मिलने चाहिए, तो 44 बच्चों वहां पर इंक्रीज हुए और 6 बच्चे इंक्रीज हुए कि हमने टाइम ऑफ लॉस ऑफ टाइम की वजह से 6 बच्चों को और मार्क्स इंक्रीज किया, जो कि 720 इसीलिए 67 कैंडिडेट्स का हुआ है, जबकि टोटल 17 कैंडिडेट का 720 मार्क्स होना था। एनटी का ये कहना है अपनी सफाई में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ, आपने 14 जून को रिजल्ट आना था, आपने 4 जून को कैसे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। अब एनटी ने उसमें अपनी तारीफ की है। एनटी ने ये बोला है कि हमने आईआईटी जेई का जो एग्जाम करवाया था, जेई मेंस का, उसमें भी हमने सेशन वन द वाज डिक्लेयर्ड द 11 डेज, ठीक है। सेशन 2 वाज डिक्लेयर्ड इन 15 डेज, ठीक है। तो एनटी का ये कहना है कि हमने पूरा प्रोसेस 30 दिन में नीट का खत्म कर दिया, ठीक है। साथ ही एडवांस सिटीज, एडमिट कार्ड, स्कैन कॉपी, ओएमआर सीट, स्कोर कार्ड, सभी कुछ हमने टाइमली यहाँ पर शेयर किया है। तो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही, रिजल्ट जिस दिन आना था उसी दिन क्यों किया, ठीक है। आप किसी अगले दिन कर सकते थे, एक दिन पहले कर सकते थे, और इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी एनटी को भी। तो एनटी ने इस सफाई में केवल और केवल अपनी तारीफ की है, इसमें कुछ नहीं किया है। ये मैं बिल्कुल तरीके से गलत मानता हूँ। इसमें ट्रांसपेरेंसी की बात की है, मैं बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं मानता। एनटी का जो ट्रांसपेरेंसी इसमें दिखाया है बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करें जिससे सभी बच्चों को पता चल सके। एनटी का कहना है कि रिगार्डिंग अनफेयर मींस केसेस, एनटी का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कुछ कैंडिडेट्स हमें मिले हैं जिनको हमने पकड़वाया भी है, ठीक है। और एनटी बिल्कुल भी इस चीज को मना कर रहा है कि एनटी हैज द कैटेगरिकली डिनाई एनी केस ऑफ पेपर लीक। एंटी पेपर लीक के केसेस को बिल्कुल डिनाई कर रहा है। इस चीज को एंटी मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं, तो आप उस चीज के लिए स्पष्टीकरण दीजिए, उस चीज के लिए सेटिस्फाइड कीजिए कैंडिडेट्स को कि हाँ नहीं है ऐसा।
आप सेटिस्फाइड भी नहीं कर पा रहे हैं, आप उस चीज़ को मान भी नहीं रहे हैं, तो क्या प्लान है, मेरी ये समझ में भी नहीं आ रहा। मैं चाहूँगा कि आप कैंडिडेट को अगर कुछ लगता है तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे एनटीए के कानों तक खबर पहुँच सके। और एनटीए प्लीज़ जितनी भी हमारी रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, उनको सभी क्वेश्चंस को एक बार जवाब ज़रूर दीजिएगा, मेरा ये मानना है। ठीक है? तो फिलहाल ये था, और मुझे नहीं लग रहा है कि इस नोटिफिकेशन में, इस प्रेस रिलीज में कुछ ऐसा है जिसे हम माना जाए। इसमें मुझे लग रहा है कि ठीक है, ये डाटा ठीक है, ये डाटा ठीक है, ठीक है, कि डाटाबेस में एग्जाम सेंटर पर हुआ है, ठीक है। ये मेरे को नहीं लगता बिल्कुल भी पॉसिबल होगा, क्योंकि 10-20 मार्क्स अप या डाउन हो रहे होंगे, यहाँ पर एकदम से 44 एवरेज मार्क्स इंक्रीज होना, ठीक है। यहाँ पर एक करेक्ट डाटा ना दे करके फ्यू डाटा दे दिया, जो कि बिल्कुल भी रॉन्ग है। आप करेक्ट डाटा देते, फ्यू का मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है। जब बात आ रही है कि करेक्ट डाटा की, तो आप करेक्ट डाटा देते, फ्यू का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। आपको इस पर क्या कहना है, मैं चाहूंगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। साथ ही जो बच्चे पेड काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, काउंसलिंग कराना चाहते हैं, वो मेरी पेड काउंसलिंग भी ले सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा 15%, स्टेट 85%, फुल गाइडेंस मिलेगी लास्ट राउंड तक। फर्स्ट सेकंड राउंड के लिए आपको प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी आपके रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म कैसे भरना है, 24/7 सर्विस, कॉल सर्विस, व्हाट्सएप सर्विस, बॉन्ड की पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। लास्ट राउंड तक सपोर्ट रहेगा। 2499 रुपये में पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, किसी नंबर पे, किसी से भी आप इस नंबर पे कर सकते हो, और इसी नंबर पे अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस नोटिफिकेशन के बारे में मैंने ओरली ओरली आपको बता दिया। मेरा ये मानना है, इस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बहुत अच्छे से समझाया जाए। जो था मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि इस नोटिफिकेशन में ये चीज है जो कि बिल्कुल भी मेरे को नहीं समझ आ रहा कि एनटी ने कुछ ऐसा दिया है जिसको हमें मानना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ मानना चाहिए, तो मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। एनटी का अगर कोई अधिकारी इसको देख रहा है, तो अगर उनको लगता है कि ऐसा है कुछ है, तो आप कमेंट में बता दीजिए मेरे को। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, राइट। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही था, बाकी जो भी अपडेट आएगा मैं इन्फॉर्म करता रहूंगा। मैं आपके साथ हूँ, आपको कुछ भी लगता है आप मेरे को इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कीजिएगा।